स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि सेट लगाया गया जाता है 5 से 6, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है सारा होमवर्क और सेट और वीडियो लिंक, सभी वीडियो लिंक, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर सेट लगाया गया था, उसी का जो है आज डिस्कशन हम रात को 9 बजे करते हैं। 5 से 6 सेट लगाया जाता है, उसके बाद 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर जो है वही सेट का डिस्कशन रात को 9 बजे देते हैं, ठीक है। तो आइए आज का सेट, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑल स्टेट पीसीएस हो गया, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसमें जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और जो है स्मरणीय तत्व संग्रह भी है, ठीक है। हम लास्ट में जो है स्मरणीय तत्व भी करा देंगे, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जानता है। तो मेंटल के ऊपरी भाग, मेंटल के ऊपरी भाग को जो है हम लोग स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक का आंसर सी होगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो ब्राकर नदी पर, ठीक है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ब्राकर नदी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो पुलिकट झील जो है 2 भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करती है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ जो है पुलिकट झील ये भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में या किस यूटी में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो सबसे नीचे पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू भाग अवशेषित देश नहीं है। तो भू भाग अवशेषित मतलब जो है लैंडलॉक कंट्री। तो लैंडलॉक कंट्री कौन नहीं है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो है ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। चीन के साथ कितने राज्य, ये दोनों मैप का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिएगा ब्राज़ील तो समुद्र से जो है उसकी सीमा लगती है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लेकिन जो है इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा बनाते हैं। तो 4 राज्य और एक यूटी, ठीक है। चीन के साथ जो है भारतीय राज्य 4 बनाती है सीमा और एक यूटी बनाता है। 4 राज्य कौन कौन, मैप में देखिएगा, इंडियन मैप में, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, उसके बाद तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो है सीमा बनाती है और एक यूटी जो है लद्दाख, वो चीन के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए होगा। जो भी बी आंसर लगाए हैं वो, अगर यही बोलता है कि कौन कितने राज्य और कितने यूटी से सीमा साझा करती है, तो 5 राज्य, 4 राज्य और एक यूटी से 5 होता, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चीन के साथ जो है कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन ए 4। देखिएगा, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में। तो पुनासा जलप्रपात जो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। 9 देखिएगा, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन सी रॉडन ने दिया था, ठीक है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन सी रॉडन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर। तो भंडारी समिति की सिफारिश पे जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी अखबार का संपादन करते थे, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्बोधिनी सभा के संस्था के संस्थापक कौन थे? तो तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन होंगे? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में जो है ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है सभी सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी अधिवेशन में जो है खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में ये जो है भूमि सुधार के लिए आया था। ठीक है, ऑप्शन बी 1951 में जो है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? ठीक है, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? ठीक है, तो ये जो है 15 का आंसर सी होगा, RBD सावरकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये जो इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो BD सावरकर 1857। ठीक है, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन होंगे? तो BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको याद रखना। बहुत बार 1857 की क्रांति में जो है सबसे महत्वपूर्ण ऐसा जो है कौन कौन क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे ये पूछता है। सैंडर सभ्यता की प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। ठीक है, बनावली किस राज्य में? हरियाणा में, इसको ध्यान रखना है। और ये जो है लोथल गुजरात में है। ठीक है, रंगपुर भी गुजरात में है। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो पुरापाषाण काल में, सभी लोग जानते हैं। आग का आविष्कार किस काल में किया गया? ऑप्शन है पुरापाषाण काल। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर का पठार, मतलब कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो रांची जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, ऑप्शन बी। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो हिंद यूनानियों के द्वारा भारत में जो है सोने का सिक्का जारी किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ये जो है ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात करना जो है भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये खरीद करना, ठीक है, खाद्यान्नों का वितरण और खाद्यान्नों का रख रखाव ये सब सही है। खाद्यान्नों का निर्यात करना ये जो है भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है श्री वैष्णव संप्रदाय से ब्रह्मपुत्र पुस्तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? तो मध्यकालीन सल्तनत काल से क्वेश्चन है। ठीक है, मध्यकालीन भारत से। तो किसके द्वारा सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बताइएगा, घोड़े दागने की प्रथा ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल के उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी जॉन मथाई। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पंचायत जो है भाग 9 से है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 से है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं ये जो है भाग 13 नहीं होगा। भाग 13 में जो है व्यापार वाणिज्य और स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार वाणिज्य और उस पर निर्बंधन जो है भाग 13 में होगा। ठीक है, आयात उपवन 18 से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये जो है कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो भाग 13 में जो है व्यापार वाणिज्य एवं उपबंध है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो जो है ये फ्रांस, ठीक है। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो ये जो है फ्रांस से, ठीक है। और आपातकाल किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में, ठीक है। लोक नियोजन के विषय की अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में? 16 में। 15 में है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये जो 18 में जो है उपाधियों का अंत है। और 17 में छुआछूत का अंत, जिसे अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और 21 के को में शिक्षा को जोड़ा गया है, शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया कि जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्री, मतलब राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद एवं प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 को, ठीक है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 को। वरीयता क्रम में जो है, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन होंगे? तो ये जो है सबसे पहले जो है इसको वरीयता क्रम पहले ध्यान रखिएगा कि भारत में जो वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आते हैं। उसके बाद जो क्या आते हैं? उपराष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, उसके बाद तीसरा जो है पहला राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा पीएम, उसके बाद चौथा आएगा राज्यपाल, उसके बाद पांचवा आएगा जो है पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। फिर छठा आएगा लोकसभा का अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश, सातवां आएगा उप प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले वरीयता क्रम में कौन आएंगे? तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा जो है पीएम, चौथा जो है राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल, उसके बाद जो है पूर्व जो है पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। पांचवा जो है पूर्व राष्ट्रपति और छठा जो है लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश और सातवां उप प्रधानमंत्री। तो इसमें जो है कौन आएंगे सबसे पहले? तो राज्यपाल आएंगे। 4 नंबर पे 4 राज्यपाल आते हैं। उसके बाद जो है लोकसभा के अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन एक जो है डी होगा आंसर, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो है राज्यपाल वरीयता क्रम में आएंगे। फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश या उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आएगा, आप लोग वहाँ जो है गलत कर दीजिएगा, इसलिए हम बार बार उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं, ठीक है। अध्यक्ष तो पीएम होंगे और उपाध्यक्ष बोल रहे हैं तो गुलजारी लाल नंदा होगी, ठीक है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची के अंतर्गत आते हैं? तो सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत। सिर्फ कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, कृषि भूमि, बाकी जो है सभी इसके अलावा जितने भी संपदा शुल्क आएंगे सभी संघ सूची के अंतर्गत। 33 का आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी वो सब नहीं होगा। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के का, ठीक है। विटामिन कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होगा? तो विटामिन के का, ऑप्शन ए। निमोनिया बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करता है या होता है निमोनिया से? तो ये जो है फेफड़ा, ठीक है। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होगा? फेफड़ा। हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी का, ठीक है। हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक। और विटामिन बी का जो है मैकुलन, ठीक है। और विटामिन सी का जो है हॉलकट और विटामिन डी का हॉपकिंस। तो ए का 2 और बी का 1 और उसके बाद जो है सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। मिला लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित स्टेशन अनुसंधान स्टेशन है? तो ये जो भारत और मैत्री, ठीक है, भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन है भारत और भारती और मैत्री, ठीक है, ये सभी जो है अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन नंबर 40, ज्वार पैदा करने वाले बल निम्नलिखित में किन दो बलों के अंतर है? तो ये जो है इसका अंतर होगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल, ठीक है। ज्वार पैदा करने वाले बल निम्नलिखित में कौन से दो बलों के बीच का अंतर है? तो ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जानते हैं? तो जल पुरुष के नाम से जानते हैं राजेंद्र सिंह को, ठीक है, वाटरमैन। अंगूर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है, ऑप्शन सी। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत, या विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत होगा, इसमें जो है कार्बन sp3 प्रकर्षित रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है गलत है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य कौन होगा? तो C2H4। एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा होगा? तो C2HO4। C2H4 केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ये जो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो ये हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 46, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है अवरक्त किरण में जो है इसकी खोज हर्षल नामक वैज्ञानिक ने की थी, अवरक्त किरण की, सही बात है। और ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, ये भी सही है। तो 46 का आंसर डी होगा, ये सभी कथन सत्य है। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो लोहा में जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, ठीक है, ऑप्शन बी। औषधि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो औषधि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है क्या? तो शुष्क सेल के विद्युत अपघटय के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन सी नौसादार होगा, ठीक है। नौसादर जो है शुष्क सेल के विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका देखिएगा, विद्युत बैटरी, तो विद्युत बैटरी का जो है कौन किया था? डायनमो का तो माइकल फ्राडे सभी लोग जानते हैं। और विद्युत बैटरी का जो है डायनमो का तो जो है माइकल फ्राडे, और विद्युत बैटरी का जो है अलेक्जेंडर वोल्टा, ठीक है। विद्युत बैटरी का अलेक्जेंडर वोल्टा और डायनमो का माइकल फ्राडे, और ग्रामोफोन का जो है ये ग्रामोफोन का, हाँ, एडिसन, और सेफ्टी लैम्प का जो है एम्फ्रे डेवी, ठीक है। तो यहाँ जो है फिर से एक बार देख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, विद्युत बैटरी का अलेक्जेंडर वोल्टा, डायनमो का माइकल फ्राडे, और ग्रामोफोन का थॉमस अल्वा एडिसन, और सेफ्टी लैम्प का एम्फ्री डेवी। तो कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ, ठीक है। सभी को इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 1 2 3 4 मिलान करने वाला था, मिला लीजिएगा। असमानीय तत्व को भी देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो औरंगजेब, ठीक है। कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया? तो 1669 में, ठीक है, 59 में। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब कराया? तो 1659 में, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब को क्या कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को, ठीक है। किसे जो है जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को।
इस औरंगजेब ने जो है किस गुरु की हत्या की थी? तो गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या करवा दिए थे। कौन? औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर कितवें क्रम का थे? तो 9वें क्रम के, ठीक है। और जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव की, ठीक है। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के, और औरंगजेब ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। बताइएगा जो है औरंगजेब ने जो है शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन में, ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? जयपुर भवन में। और कब किया था? तो 1666 में। औरंगजेब ने पुनः जजिया को कब लागू किया? तो 1679 में, ठीक है। जजिया को पुनः लागू कब किया था औरंगजेब? तो 1679 में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण जो है कहाँ करवाया? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। बीबी का मकबरा का निर्माण कौन करवाया? औरंगजेब ने। कहाँ करवाया? तो ये जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में जो है अधिकारी, सबसे ज़्यादा अधिकारी नियुक्त कौन थे? तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। बताइएगा, किसने जो है अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी? तो ये जो औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने जो है संगीत पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब ने जो है बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो बीजापुर को 1686 में मिलाया और गोलकुंडा को 1687 में, ठीक है। औरंगजेब के समय जो है सूबों की संख्या कितनी थी? तो सर्वाधिक 20 थी, ठीक है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रैंकोइज बर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रैंकोइस बर्नियर को, ठीक है। औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब जो है किस धर्म के अनुयायी था? तो सुन्नी धर्म का, ठीक है। औरंगजेब जो है किस धर्म का अनुयायी था? सुन्नी धर्म का। औरंगजेब के समय हुए जो है कौन से विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया? तो जो है औरंगजेब के समय कौन से विद्रोह के नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया? तो जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया। और जो है औरंगजेब किस में जो है कौन सी चीज़ बजाने में दक्ष था? तो औरंगजेब जो है बीना बजाने में दक्ष था, ठीक है, परिपूर्ण था। तो ये जो है 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करा दिए। और जितने भी स्मरणीय तथ्य याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्मरणीय तत्व में जो है जैसे औरंगजेब टॉपिक आया तो औरंगजेब टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी सभी क्लास जो है रेगुलर कीजिएगा, करेंट अफेयर्स का और जैसे हो गया चैप्टर वाइज, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।